हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, जो कि जनवरी से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज का ये हमारा 4th पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 600 क्वेश्चन देख लिया है। 200 क्वेश्चन का मैंने आपको 3 सेट दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, बाकी के 3 सेट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फिर 200 क्वेश्चंस लिया है और जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जनवरी से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2020 में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मध्य प्रदेश ने शुरू किया गंदगी भारत छोड़ो अभियान। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाल ही में गूगल ने घोषणा किया है कि गूगल उपभोक्ताओं के लिए एक VPN सेवा शुरू करेगा। VPN में पी का अर्थ क्या होता है? VPN में पी का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी प्राइवेट यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्नातक चिकित्सक पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश प्रदान किया है या फिर आदेश पारित किया है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुजरात। नेक्स्ट वन है कि भारतीय डाक किस राज्य की सर्कल सावंतवाड़ी खिलौने पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी करेगा? सावंतवाड़ी खिलौने पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी करेगा, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सावंतवाड़ी खिलौने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक शहर सावंतवाड़ी में लकड़ी की बनी कलाकृतियाँ हैं, जो कि कोरल के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया? पथश्री अभियान की स्टार्टिंग पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा की गई है, सी को टिक करेंगे। किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है रोजर पेनरोज, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग किया है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट वन बनता है कि किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जापान ने लक्ष्य घोषित किया 2050 तक शून्य कार्बन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी उत्सव मनाया जाता है? बनी उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ विंग एट रिंग साइड अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? सही आंसर हो जाता है नंद किशोर सिंह, यानी NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सितंबर 2020 में किस भारतीय राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है केरल, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है गोवा। ठीक है, गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्ष 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है कहाँ पे? तो मिजोरम बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि वर्ष 2020 में किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है? पलायन आयोग की स्थापना की है, सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइगर आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार पाने वाला रिजर्व का नाम बताइए। वैश्विक पुरस्कार पाने वाला रिजर्व है पीलीभीत, ठीक है, डी को टिक करेंगे पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रामसर नामित स्थलों की सूची में भारत का कौन सा सबसे नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र का, जिसको हाल ही में रामसर स्थलों में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल नल मिशन से पेय योजना शुरू की है। सुजल नल मिशन से पेय योजना स्टार्ट किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा उड़ीसा के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में भारत के साथ अदला बदली के बाद G20 की अध्यक्षता करेगा। 2022 में भारत में आयोजन होने वाला था G20 की अध्यक्षता भारत को करना था, लेकिन इंडोनेशिया ने इसका स्थान लिया है। अब भारत जो करेगा 2023 में करेगा, ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री का नाम बताइए। भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, दोनों को पढ़ करके बताइए कि सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कथन सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय लंदन में नहीं जिनेवा में, पहला पॉइंट गलत है। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, दोनों का दोनों गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है नावगढ़ रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपने उपन्यास सगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। बुकर का पुरस्कार 2020 जीता है, उनका नाम क्या है, डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। ये शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड सम्मानित किया गया नवीन पटनायक जी को, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व हीमोफीलिया दिवस का थीम जो कह सकते हैं गेट इन्वॉल्व्ड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया, जो कि केरल में मनाया जाता है, बी बिल्कुल सही होगा। किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। एरो 2 उन्नत मिसाइल, इजराइल ने इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसरो वर्ष 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की घोषणा किया या फिर योजना बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा देश हिस्सेदारी में होगा, तो फ्रांस। कौन सा देश नवंबर दिसंबर में होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा। तो मेज़बानी 2020 की बात की जा रही थी, तो ये भारत, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि फूड बैंक नामक एक नई पहल किस राज्य सरकार ने आरंभ की है। फूड बैंक, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर फूड बैंक नामक एक नई पहल की स्टार्टिंग करेगा। प्रसिद्ध कवयित्री सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं। कई बार ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे सही आंसर हो जाता है मलयालम, ठीक है, मलयालम बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 72वां कॉन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। 72वां कान फिल्मोत्सव पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया, और ध्यान रखिएगा पैरासाइट एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर होगा द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है,
AIFF ने पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया है? तो 2020 का ये पुरस्कार मिला है अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत FDI की सीमा सितंबर 2020 में कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 74%। अगला प्रश्न कि फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला वर्ग का विजेता कौन रही? तो महिला एकल वर्ग की विजेता की बात करें तो यहाँ पे ईगा स्वियाटेक यहाँ पे दिया गया, ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड की है और पहली ये महिला बनी है पोलैंड की जो कि इन्होंने ये विजेता बनी फ्रांसीसी ओपन की। ठीक है, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि पुरुष एकल की विजेता कौन है। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ और साथ साथ मैंने इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा ग्रैंड स्लैम से। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा किस पार्टी के हैं? तो इनका पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। स्वामित्व योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया जिसके तहत संपत्ति कार्ड बनाया जाना है? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? ये जो पुरस्कार मिला है उषा मंगेशकर को मिला है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस महिला को यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की पत्नी का सलाहकार बनाया गया? तो माला आडिगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निर्माणाधीन फेनी पुल जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1.8 किलोमीटर भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो भारत को ये बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बनता है कि सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने के पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में संचालित है? तो इसका सही आंसर होता है 2024, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? देखिए मैंने आपको फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य की सूची में मध्य प्रदेश टॉप पे है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 38वें जिले के रूप में मलयादत्तुरई का निर्माण किया है? 38वें जिले के रूप में, तो सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस जो होता है वो राजस्थान का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रोजेक्ट इसाक निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट इसाक किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो IIT गांधीनगर के द्वारा शुरू किया गया था, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बेनी प्रसाद वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखा है। सेम टू सेम सारा क्वेश्चंस आपको वीकली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा और पूरे डिटेल में। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीकली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं जो कि हर संडे मॉर्निंग में आपको मिलती है। तो बेनी प्रसाद वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे। अगला प्रश्न बनता है कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया स्टैंडर्ड इन इंडिया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस संस्था ने कोविड-19 संगरोधक रोगियों को ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप बनाया है? क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप बनाया गया था किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए सनराइज नामक मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सनराइज नामक मिशन नासा ने बोला है लॉन्च करने के लिए, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है? अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? इंडिया अब्रॉड, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट बनता है कि किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो लॉकडाउन पे स्टार्टिंग में इसको किया गया था ICICI बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग। अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया? मो प्रतिभा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उड़ीसा के सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? और वो है रजनीश ओसवाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन बनता है कि एशियाई युवा खेल 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। संताऊ झीन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, संताऊ चीन में। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना ने किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन कर रहा है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा मालदीव। ठीक है, मालदीव करेक्ट होगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए ईरान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मदद मांगी है। ये सब क्वेश्चंस जो है मार्च का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्च में जो मैंने लॉकडाउन के दौरान सारे करंट अफेयर्स जो बने थे उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ईरान ने मदद मांगी थी। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को जो मनाया जाता है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के किस पूर्व बल्लेबाज को बीसीसीआई ने अपने कमेंट्री पैनल से, ठीक है, कमेंट्री पैनल से हटा दिया है। अपने कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया संजय मांजरेकर को। और आपको पता है संजय मांजरेकर की एक पुस्तक थी जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और काफ़ी पेपर में पूछी गई थी, इम्परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रगति पहल किसके द्वारा शुरू किया गया। प्रगति पहल स्टार्ट किया गया किसके द्वारा। फेसबुक इंडिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। तो नाना शंकर सेठ, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मुंबई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया। पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया गया किसके द्वारा। उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के संस्थापक बंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बांग्लादेश करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है। किस देश की क्रिकेट टीम के एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। जो एंड्रयू एलिस है वो ऑलराउंडर थे किस देश के। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे करेक्ट होगा, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट वन बनता है कि माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है। तो सही आंसर होता है भालचंद्र मुंगेकर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो इसके द्वारा किस ट्रेन स्टार्ट की गई थी उसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक लिखी गई तरुण विजय के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सुलभ भारत के लिए नवाचार पहल किसके सहयोग से शुरू किया गया। सुलभ भारत के लिए नवाचार पहल स्टार्ट किया गया किसके द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर है, जिसको मस्कट कहते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर जो है कांग, लिया नीलियन और चेन, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो कोबी ब्रायंट, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध बास्केटबॉल के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से सकारात्मक पाया गया। ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो देखिए ब्रोंक्स चिड़ियाघर न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि ऑपरेशन शील्ड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया गया था दिल्ली के सरकार के द्वारा, बी को टिक करेंगे। किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान स्टार्ट किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब हम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया। बेन स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप की अनाधिकृत जो जीवनी है किसने लिखी है। ये लिखी गई है मैरी जॉर्डन के द्वारा, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस रेलवे स्टेशन ने पहला वॉक थ्रू मास्क सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया है? अहमदाबाद बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हो गया? द कैट नाम से ये प्रसिद्ध थे, गोल्फ कीपर थे पीटर बोनेटी, जो कि इंग्लैंड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि महिला वर्ग में विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया? पुरुष में हम लोगों ने देखा था बेन स्टोक्स, तो महिला में जो है वो एलिस पैरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है अपोलो 13, ठीक है, अपोलो 13 मिशन को। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच बाघ अभयारण्य में सांस लेने की बीमारी के कारण एक बाघ की मृत्यु हो गई थी? पेंच बाघ अभयारण्य किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी की गई, जिसमें भारत 48वें स्थान पर है। 2019 में भारत जो है वो किस स्थान पर था? 2019 में भारत किस स्थान पे था? तो 52वें स्थान पे था, 52 रैंक पे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया है। सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का विमोचन करने की घोषणा की? लेट अस ड्रीम, तो यहाँ पे सही आंसर होता है पोप फ्रांसिस, ठीक है, पोप फ्रांसिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हुनर हाट का विषय क्या है जो सितंबर 2020 में आयोजित किया गया? हुनर हाट, तो करेक्ट आंसर होगा लोकल से ग्लोबल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लोकल से ग्लोबल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्याओं की आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं की दर किस राज्य में है? सबसे अधिक आत्महत्याओं की जो दर है वो छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या, किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की गई है तमिलनाडु में, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा राष्ट्र उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं, 30वां सदस्य इसका बन गया? तो इसका 30वां सदस्य के रूप में कह सकते हैं, करेक्ट आंसर हमारा होगा कोसोवो, ठीक है, कोसोवो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सशस्त्र बल की देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए पहल था? ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण किट बनाया? कोरोना वायरस परीक्षण किट जो बनाया गया किसके द्वारा? तो मीनल दाखवे भोसले के द्वारा बनाया गया, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस वित्तीय संस्था ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इयान बेल ने घोषणा की कि वह 2020 के घरेलू सत्र के अंत तक सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। इयान बेल किस देश की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं? इयान बेल किस देश की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं? तो यहाँ पे सही होगा आंसर ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट वन बनता है कि सेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस लेखक या लेखिका ने 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया किसके द्वारा? तो मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान दिया गया? तो पहला स्थान दिया गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड केयर नामक एक नई एप्लीकेशन को शुरू किया है? कोविड केयर नामक एक नई एप्लीकेशन को शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पेप्सिको द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? पेप्सिको के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया शेफाली वर्मा, बी सही आंसर होगा। किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक नामक नई पुस्तक लिखी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? गौरी खान यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 105 स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है? इस रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है हांगकांग को। ऑप्शन डी सही होगा, हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन से कि भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया? रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस शहर में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 129वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोधक यानी कि क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सही आंसर होगा, जो कि ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि WWF इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये नामित किए गए थे विश्वनाथन आनंद, जो कि एक शतरंज प्लेयर हैं, वर्ल्ड फेमस शतरंज प्लेयर हैं। ठीक है, सरकार ने आसान एग्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन का नाम है कृषि रथ। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में डेमो 2 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए मिशन की घोषणा किसने की है? किसके द्वारा की गई है? डेमो 2 मिशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेमो 2 मिशन जो स्टार्ट की गई है वो किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि नासा के द्वारा घोषित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित दापोरिजो पुल किस नदी पर बनाया गया है? दापोरिजो पुल जो किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुबनसिरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय हम कह सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2020 में केरल सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है, किस जिले में तैनात किया गया? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केरल में। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इस सूची में पहला स्थान मिला है वानुआतू। ठीक है, वानुआतू। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वानुआतू आधिकारिक तौर पर वानुआतू गणराज्य यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। फिजी के पश्चिम और न्यू गिनी के निकट सोलोमन द्वीपों के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये इसका डायरेक्शन है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सोलोमन द्वीपों के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हो सकता है, याद रखिएगा कि वानुआतू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला, और मुद्रा जो है यहाँ पे वतू कह सकते हैं, वानुआतू वतू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में जॉन टर्नर का निधन हो गया। जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सही आंसर होगा। वर्ष 2020 में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया, जो स्नो लेपर्ड के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका नाम क्या है? स्नो लेपर्ड के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम हम याद रख सकते हैं, अंगरीता शेरपा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वर्ष 2020 के किस देश के नेता ने अपने पहले संस्मरण की घोषणा की है, जिसका शीर्षक अ प्रॉमिस्ड लैंड है? प्रॉमिस्ड लैंड जो कह सकते हैं, ये पुस्तक है जो कि रिलीज़ किसके द्वारा हो गई, यानी किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की पुस्तक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अच्चोनी योजना शुरू की है? बताइए कि मुख्यमंत्री ग्राम
परिवहन अचोनी योजना शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो असम के सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वर्ष 2020 में किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण करने के लिए आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया? आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 2020 में रविंद्र कुमार जी ने हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, किस खेल से संबंधित है? रविंद्र कुमार जो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, जिसका हाल ही में संस्करण 9वां संस्करण था। ठीक है, संप्रीति 9 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण है? तो बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बोंगो सागर भी बांग्लादेश के साथ ही होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की वर्ष 2020 में किस एक्ट्रेस को मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया है? किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किससे किया गया? वाहिदा रहमान। ऑप्शन डी सही होगा, वाहिदा रहमान। वर्ष 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? वर्ष 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर क्या होगा? सोफिया केनिन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सोफिया केनिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए श्री एम अजीत कुमार। ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है कौन? तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? उत्तराखंड के सरकार के द्वारा की गई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की अपनी तरह की पहली वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी गई है दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किसने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक से कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च किया है? तो ये बुक लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारत म्यांमार सिटवे पोर्ट का संचालन करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारत ने सिटवे पोर्ट का निर्माण किस वर्ष किया था? सी को टिक करेंगे, 2017। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 2017। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये बन गया हैदराबाद हवाई अड्डा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति में कितने भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए किसे ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है पीडी बघेला। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उषा मंगेशकर को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल का उत्पादन शुरू कर दिया है। पिनाका मिसाइल क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महिला सशक्तिकरण। एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया जो कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, रीवा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन, किसानों की साख यानी ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो भारत का पहला बैंक बन गया आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होता है लद्दाख। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लद्दाख में। नेक्स्ट वन की शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फिन गैस के साक्ष्य पाए गए? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शुक्र ग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़ भरे शिविरों से किस द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, भाषण 4 द्वीप, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि पहली बार होने वाले राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेजबानी किस राज्य को करनी है। ड्रैगन फ्लाई 2020 का एक त्यौहार है और ये जो आयोजन करना है केरल में करना था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य का अनावरण किया गया। अतुल्य क्या है, अतुल्य क्या था बताइए। अतुल्य था कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइस, ऑप्शन ए सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया। WHO ने अफ्रीका को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया, तो पोलियो से मुक्त घोषित किया है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और सबसे अंतिम देश कौन था नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया को घोषित किया गया हाल ही में। निम्नलिखित में से कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास का पहला तेज गेंदबाज बन गया है। तो पहला यह तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जेम्स एंडरसन। भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथन परांजपे के जीवन पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसने लिखी है। क्रिकेट द्रोण लिखी गई है ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि आनंद बासु और जतिन परांजपे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और सी दोनों। किसने तेज और सुरक्षित प्लेटफॉर्म के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, भुगतान के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, NPCI के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय के नाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो शिक्षा मंत्रालय अब नया नाम हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 मनाया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 मनाया कौन, तो यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया। माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया, HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस के अवलोकन की घोषणा किसने की। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो सही आंसर होगा हनोई, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई में। निम्न में से किनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस जो प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो राजीव गांधी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। 2023 में भारत करेगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू को मिला है। ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि माया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। माया संधू, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मालडोवा, ठीक है, मालडोवा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए मालडोवा से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि माया संधू मालडोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मालडोवा यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी किसिनो होती है, तो राजधानी आपको याद रखना है किसिनो। नेक्स्ट पॉइंट कि किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड किसे मिला है, ये अवार्ड ऋचा चड्ढा को मिला है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऋचा चड्ढा। मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा, तो ये थी गोवा की राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल गुजरात राज्य के परभड़ी जिले में स्थापित किया गया। तो क्या ये पॉइंट सही है, जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि परभड़ी जो जिला है वो गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में स्थित है, ये पॉइंट गलत हो जाता है। परभड़ी प्रमुख कपास उत्पादक जिला, ये पॉइंट सही है, यानी केवल और केवल 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न बनता है कि किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित की है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया,
ऑप्शन ए सही होगा। बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महिला की बात की जा रही है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणु देवी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बिहार चुनाव 2020 में बम्पर जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्होंने 14 कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद की गोपनीयता की शपथ ली। ठीक है, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ साथ रेणु देवी के 2 उप मुख्यमंत्री बने और रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया? मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया HDFC बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? एंटी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल का गठन किस राज्य में किया जाएगा जंगली हाथियों को बचाने के लिए? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ पर GPS टैग लगाया गया, यह किस देश में है? एकमात्र सफ़ेद जिराफ है जिस पर GPS टैग लगाया गया और ये जो है कह सकते हैं केन्या। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा, केन्या में। भारतीय सेना किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? ऑपरेशन 500 स्टार्ट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट वन है कि नवंबर 2020 में हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किसने किया? पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि के तारक रामाराव। क्लियर, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर एक पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किया और इसकी लागत 17 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया? 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की हाल ही में लिखी गई द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि शशि थरूर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रैड 2 का सफल परीक्षण किया? रैड 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया, हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, असम में किया गया। सुरभि आरोग्यशाला क्या है? तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में पहला गौ अस्पताल खुला है। ठीक है, ये एक प्रकार का गौ अस्पताल है और ये अस्पताल असम के डिब्रूगढ़ में खुला है, जिसका नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं भारत की सबसे लंबी पानी की टनल का निर्माण राजस्थान के बरन जिले में किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, जिसकी लंबाई 8.2 किलोमीटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तिनसुकिया, जहाँ ऑल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है, किस राज्य में स्थित है? हाल ही में काफ़ी में चर्चा में था तिनसुकिया, तो तिनसुकिया पड़ता है असम में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, असम बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तुंगभद्रा पुष्करम त्यौहार किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम त्यौहार शुरू किया गया किस राज्य में? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की निम्नलिखित में से किनके बीच स्वाधीनता सड़क को वर्ष 2021 में खोला जाएगा? स्वाधीनता सड़क 2021 में खोला जाएगा किन 2 देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? जो बाइडेन और कमला हैरिस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बाइरेशनल ज्यामिति के लिए किसे वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, जो कि ये ब्राज़ील की हैं और इन्हीं को हाल ही में युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया। फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरुष पुरस्कार मिला है बजरंग पूनिया को, ऑप्शन
बी सही होगा बजरंग पूनिया। किस देश ने परमाणु संचालित आर्टिफिशियल सन HL2M टोकमाक रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? टोकमाक रिएक्टर का सफलता परीक्षण किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, चाइना के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जो बैठक होती है 2021 में कहाँ आयोजित की जाएगी? 2021 में इसका आयोजन किया जाना है सिंगापुर में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? दावोस में। नेक्स्ट पॉइंट की निम्न में से किसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ महिला एवं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमार रोजास। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लियरली कि स्वीडिश पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 में पुरुष और महिला विश्व एथलीट का खिताब दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सेना के सैनिकों के साथ दिवाली मनाई? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जैसलमेर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ CDS बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के लेंगेवाला पोस्ट की यात्रा के दौरान एक टैंक पर सवार थे और यहीं पे ये मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बोस्कियाना हिंदी की एक नई पुस्तक किसके व्यक्तित्व को सामने लाती है? हाल ही में ये पुस्तक रिलीज हुई है बोस्कियाना जो पुस्तक है गुलजार। ऑप्शन बी सही होगा गुलजार। हाल ही में टेनिस स्टार स्टेन वावरिंका ने अपने कैरियर का कौन-सा ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे कलेक्शन कर रखा है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? एक्चुअली पुस्तक पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी लिख करके पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, और इनकी पुस्तक काफ़ी फेमस रहती है, चर्चा में रहती है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि वॉइस ऑफ डिसेंट, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर, याद रखिएगा वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर। किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड विकास खन्ना। ठीक है, सेफ है, ध्यान रखेंगे। माई लाइफ इन डिज़ाइन ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को ऊपर में देखा था, गौरी खान। ठीक है, ए प्रॉमिस्ड लैंड मैंने आपको ऊपर बताया था, बराक ओबामा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करण जौहर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया? स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और आपको पता होगा कि स्पेस एक्स के जो मालिक हैं कौन है? एलन मस्क, और जो कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में जहाज से तेल रिसाव के कारण देश में आपातकाल घोषित किया गया था? बताइए कि तेल के रिसाव के कारण हाल ही में आपातकाल घोषित किया गया था, तो ये सही आंसर होता है मॉरिशस। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया? गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया था 10 से 15 अगस्त को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाल ही में खबरों में रहा NTPC कोरबा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? NTPC कोरबा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? कस्यू इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो कर्नाटक सही आंसर होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में हुबली के एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? हुबली में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये किस राज्य में? तो कर्नाटक में पड़ता है हुबली। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सिनाबुंग ज्वालामुखी
चूँकि चर्चा में था, विस्फोट हुआ है और ये किस देश में पड़ता है, तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय जो था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किया और ये हमारा करंट अफेयर्स का 4th पार्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं इसका 5th पार्ट भी लाऊँ, क्योंकि अगर और भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कुल मिलाकर 800 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है और इसका पीडीएफ मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ के बारे में आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।